बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत ही सरल अंदाज में, सरल भाषा में आप जो है संबोधन कर रही है, सरकार का कार्य कर रही है, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस हाल में बैठे हुए हमारे तमाम उपासक उपासिकाओं को नमन वंदन करते हुए आज प्रयागराज की धरती पे यह जो कार्यक्रम राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के नेतृत्व में आयोजित हो रहा है, मंडल स्तरीय कार्यक्रम, उसमें आप लोगों ने अपना बहुमूल्य समय निकाला। इस तथ्य दोपहरी में आप लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इससे यह आभास होता है कि आप लोग के मन में कहीं न कहीं परिवार के प्रति, समाज के प्रति, देश के प्रति और हमारे देश के लगभग 150 महापुरुषों के प्रति आप लोगों के मन में श्रद्धा भाव है। अगर नहीं होता तो जिस तरीके से हमारे अन्य तमाम साथियों ने किसी न किसी विषय को लेकर के बहाना बना करके यहाँ पे न आने में अपना गौरव जो महसूस कर रहे हैं कि हम राष्ट्रीय बौद्ध महासभा द्वारा आयोजित कार्यक्रम में और प्राचीन संत शिरोमणि रविदास मंदिर के प्रांगण में हम अपनी उपस्थिति न दर्ज करवा करके वह अगर समझते हैं कि वो प्रशस्ति के पात्र है तो वह पात्रता उन्हें मुबारक हो। आप जो लोग आए हैं वास्तव में बधाई के पात्र हैं। इसी गहराई से हम आप लोगों का साधुवाद करते हैं। खास तौर से जो पूर्वांचल की धरती से चल करके आए हुए हैं, मानवर जितेंद्र लाल बौद्ध जी, मनोज मौर्य जी, संजय गौतम जी, हेमंत कुमार जी, अनुपम कुमार जी, ऐसे तमाम साथी जो दूर दराज से चल करके इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की शोभा को बढ़ाने के लिए आप लोगों ने अपना उपस्थिति दर्ज कराया। बहुत बहुत साधुवाद। साथियों, आज जो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के नेतृत्व में यह कार्यक्रम जो आयोजित किया गया है, यह न तो पहली दफा है न दूसरी दफा है। यह पूरे भारत के तमाम प्रदेशों के अलग अलग मंडलों के अलग अलग जिलों में लगातार यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम को आयोजित करने का हमारे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के जो राष्ट्रीय संस्थापक अध्यक्ष महोदय हैं मानव धर्म प्रकाश भारती बौद्ध साहब, जो पूर्व विधायक भी रह चुके हैं आगरा से, उत्तर प्रदेश सरकार के शासनकाल में, इनका एक ही मकसद है कि हमने जो जिंदगी जीना था वो तो जी लिया, हमारे महापुरुषों ने जो जिंदगी जीना था उन्होंने तो जी लिया, लेकिन आपकी सोच एक कड़ी आगे है कि हमारे देश के 150 संतों महापुरुषों ने जब अपने को बलिदान किया, जब कुर्बानियां दिया, तब आज हम लोग कम से कम आज प्रयागराज की धरती पे यह जो सूट बूट टाई पहन करके सम्मानजनक तरीके से आज इस हाल में बैठे हुए हैं और हमारे तमाम यहाँ उपासक उपासिका बैठे हुए हैं, यह हमारे बाप की, हमारे दादा की कुर्बानी का नतीजा नहीं है। यह कहीं न कहीं हमारे देश के 150 तमाम संतों महापुरुषों की कुर्बानियों का नतीजा है कि आज हम लोग यहाँ पे सुरक्षित तरीके से बैठे हैं, खड़े हैं, अपने बातों के अभिव्यक्ति को रख रहे हैं। लेकिन हमारे राष्ट्रीय संस्थापक जी ने एक कदम आगे बढ़ करके सोचा कि महापुरुषों ने जब कुर्बानी दी तो हम लोग यहाँ पहुंचे, अगर अब हम लोगों के बीच से अगर लोग कुर्बानी नहीं देंगे, संघर्ष नहीं करेंगे, तो आने वाले हमारे पीढ़ियों का क्या होगा, हमारे जो नाती परपोते होंगे उनका क्या होगा, क्या वह भी आने वाले वक्त में हम ही लोग की तरह यह सूट बूट टाई जूता मोजा पहन करके ताव से यह चल सकेंगे? शायद जवाब है इसका नहीं। तथागत गौतम बुद्ध अकेले चले, उन्होंने इस देश को जो दिया, शायद इस पूरे धरती पे दूसरा कोई पैदा न हुआ और ना ही होगा। क्यों? कहने को बहुत लोग कहते हैं, लेकिन करने के लिए एकमात्र इस धरती पर अगर कोई महापुरुष पैदा हुआ वह थे तथागत गौतम बुद्ध। उसके बाद उस कड़ी को आगे बढ़ाने के लिए इस धरती पे एक महान पुरुष पैदा हुआ जिसका नाम है, जिसको हम लोग बड़े अदब के साथ, बड़े सम्मान के साथ नाम लेते हैं। उसमें नाम जो जोड़ते हैं बोधिसत्व, विश्व रत्न, भारत रत्न,
बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब, जिन्होंने इस भारत को ही नहीं बल्कि अगर कहा जाए इस विश्व को समान अधिकार देने के लिए उन्होंने जिस इस दुनिया का सबसे बड़ा ग्रंथ का निर्माण किया, वह भारत का संविधान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हम लोगों को दिया। तब जाकर के हम लोगों को पढ़ने लिखने का अधिकार मिला, या पैंट शर्ट सूट बूट टाई जूता मोजा पहनने का अधिकार मिला, घर द्वार संपत्ति बनाने का अधिकार मिला। अन्यथा इसके पहले हम लोगों को इस तरीके की कोई भी सहूलियत नहीं थी। बाबा साहब का जब परिनिर्वाण हो गया तो अब ऐसा लगने लगा कि अब इस धरती पर, इस देश में, इस भारत में अब शायद कोई महापुरुष जन्म नहीं लेगा। लेकिन हम लोग धन्य हैं, कुदरत के ऋणी है कि कुदरत ने फिर से एक मसीहा को इस भारत की सरजमीन पे भेजा, जो गरीबों के मसीहा के नाम से प्रसिद्ध है, जिनका नाम है मानवर कांचीराम साहब, जिन्होंने उस कड़ी को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने कितनी कुर्बानियां दी। अगर ईमानदारी से हम दिल पे हाथ रख करके सोचें तो शायद हम लोग एक दो दिन नहीं, महीनों भोजन पानी छोड़ दें, अगर ईमानदारी से सोचे तब। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं। तथागत गौतम बुद्ध ने अपने देश को, अपने समाज को तमाम कष्ट से दूर, समस्याओं से परे करने के लिए उन्होंने घर द्वार छोड़ दिया। तथागत गौतम बुद्ध ने सब कुछ त्याग दिया, तब जाकर के उन्होंने इस देश को जो दिया, आज वह भारत ही नहीं पूरे विश्व के लिए इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों से दर्ज है। भारत ही नहीं, भारत के अन्य मुल्क आज बौद्धिस्ट देश है और वह उनका अच्छा से पालन करते हैं और उनके अगुवाई उपासक उपासिका के तौर पे उस कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। बाबा साहब ने संविधान का निर्माण किया, हम लोगों को तमाम अधिकार दिए। संविधान की बदौलत आज हम लोग पढ़ लिख करके नौकरी कर रहे हैं, बड़ा बड़ा बिजनेस व्यापार कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, उद्योगपति बन रहे हैं, धनपति बन रहे हैं। लेकिन जब समाज में चलने की बारी आती है तो तरह तरह की बीमारियां उनकी शुरू हो जाती है। और ऐसी ऐसी बीमारियां बताते हैं कि शायद डॉक्टर भी नाम ना सुना हो, नहीं सुनता है डॉक्टर। वो कहते हैं, कुछ तो हमारे ऐसे ऐसे महान शख्सियत है उपासक उपासिका के तौर पे जो कहते हैं कि बाबा साहब ने क्या किया, बाबा साहब ने संविधान हमारे लिए थोड़ी लिखा है। लेकिन उन्हें इस बात को पढ़ने की जरूरत है। हम यह भी कहना चाहेंगे कि संविधान को तभी पढ़ेंगे जब वह पाखंड की जितनी किताबें हैं, रामायण, गीता, पुराण, स्कंद पुराण, शिव पुराण, मत्स्य पुराण, वायु पुराण, वेद पुराण, जब उसको पढ़ना बंद करेंगे तब तो संविधान को पढ़ेंगे, तब तो वह हमारे महापुरुषों द्वारा लिखी गई किताबों को पढ़ेंगे। और जब पढ़ेंगे तभी तो जानेंगे कि कितना हमारे ऊपर जोर जुल्म अत्याचार हुआ है। उसकी बदौलत बाबा साहब ने, संविधान की बदौलत हम लोगों को जो अधिकार दिया, हम लोग बाबा साहब के आजीवन ऋणी है, आने वाली पीढ़ी भी ऋणी रहेगी। उस कड़ी को आगे बढ़ाने के लिए मानवर कांचीराम साहब ने लगभग 4200 किलोमीटर साइकिल से चल करके पद यात्रा करके उन्होंने भारत के तमाम गांव में जाकर के उन्होंने अपने महापुरुषों के कारवां को, अपने देश की विरासत को, देश की संस्कृति को उन्होंने लोगों के बीच घर घर पहुंचाया और बताया और यह समझाया, कैडर के माध्यम से समझाया कि किस तरीके से हम गुलामी के दौर में जिंदगी जी रहे थे। हमारे महापुरुषों ने जब संघर्ष किया तो गुलामी के दौर से बाहर निकाल दिया, लेकिन फिर से मनोवादी ताकतों ने अपना पैर जमा लिया है और वह जो है लगातार की तरह आगे बढ़ाए हुए हैं कि किस तरीके से फिर से यह बहुजन समाज 85% SC/ST OBC माइनॉरिटी के लोगों को किस तरीके से दबा करके, कुचल करके फिर से उनके पैरों में गुलामी की बेड़ियां, जंजीरें डाल दिया जाए। अब तो रहे नहीं, अब तो मानवर कांचीराम साहब भी नहीं रहे। अब बड़ी गंभीर विषय है कि आखिर अब इस विषय को आगे बढ़ाएगा कौन। हम दिल की गहराइयों से धन्यवाद ज्ञापित करते हैं इस हाल में बैठे हुए तमाम उपासक उपासिका की तरफ से अपने राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के राष्ट्रीय संस्थापक मानव धर्म प्रकाश भारती साहब को,
जिन्होंने अपने बहुत ही बेहतरीन राजनीतिक कैरियर को इन्होंने लात मार दिया, यह कहते हुए कि जब हमारा समाज ही सुरक्षित नहीं रहेगा तो क्या हमारा राजनीति की कुर्सी संभालने के लिए आए हुए हैं। इन्होंने लात मारते हुए आज से लगभग 25 साल पहले यह बीड़ा उठाया कि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के नेतृत्व में हम भारत के कोने कोने में जाकर के लोगों को जागरूक करने का काम करेंगे, अपने महापुरुषों के कारवा को बताने का कार्य करेंगे, अपने देश की विरासत संस्कृति धरोहर को बताने का काम करेंगे। इसीलिए यह राष्ट्रीय बौद्ध महासभा गैर राजनीतिक सांस्कृतिक संगठन है जो लोगों के बीच में जाकर के महापुरुषों के कारवा के बारे में बताना, अपने इतिहास के बारे में बताना, अपनी विरासत संस्कृति के बारे में बताना और यह बताना कि जिन महापुरुषों को कुदरत को पैदा करना था उसने पैदा कर दिया। अब आने वाले वक्त में अब कोई दूसरा महापुरुष पैदा होने वाला नहीं है। अगर एकमात्र कोई महापुरुष बचा है तो वह राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के एकमात्र महापुरुष यहाँ बैठे हुए हैं हमारे नगर में, राष्ट्रीय संस्थापक अध्यक्ष मानव धर्म प्रकाश भारती साहब। अगर अभी भी हमारे लोगों के आंखों कान नहीं खुले, अगर वह जागरूक नहीं हुए तो यकीन माने मनुवादी व्यवस्था के लोगों ने अपनी व्यवस्था बना ली है। देश को आजादी दिलाने में 5000 साल का वक्त बीता, लेकिन ये 100 साल में ही हमारे देश को फिर से गुलाम बनाने की कतार में खड़े कर दिए हम लोगों को, और हम लोग धीरे धीरे गुलामी की जंजीरों में जकड़ते जा रहे हैं। और अगर आपकी बातों को, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की बातों को हमारे लोगों ने समय रहते नहीं समझा, नहीं माना, तो यकीन माने दूसरा फिर कोई इस धरती पे महापुरुष पैदा नहीं होगा। तो जब नहीं होगा तो हमारी आने वाली जो पीढ़ियां हैं, जो हमारे नाती परपोते होंगे, शायद वह आजादी की सांस न ले पावे। और जब आजादी की सांस नहीं ले पाएंगे तो हमारा नाती बोलेगा, हमारा जो है परपोता बोलेगा कि हमारे आपके दादा परदादा ने तो इतनी बड़ी कुर्बानी देकर के आप लोगों को पैंट शर्ट पहनने का अधिकार दे दिया, आप जो है चुल्लू भर पानी में डूब मरो। कि जब राष्ट्रीय बौद्ध महासभा ने आपको अधिकार दिया था, जब एक मौका दिया था इस देश को संवारने का, इस देश के समाज के लोगों को संवारने का, तो आपको शर्म नहीं आती है। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा देश में अलग जगाता रहा, लेकिन आप लोग जो है कि सोते रहे, शर्म नहीं आती है। तो उस दिन हमारे पास कोई जवाब नहीं मिलेगा, हमारा दिमाग काम नहीं करेगा कि हम अपने आने वाली पीढ़ियों को क्या कहें कि हमने क्या गलती कर दिया है। इसलिए साथियों, एक मौका है, यह बेहतरीन मौका है। आने वाले 25 साल के अंदर राष्ट्रीय बौद्ध महासभा ने संकल्प मिला है। आने वाले वक्त में पता नहीं संविधान रहेगा कि नहीं रहेगा, हमें नहीं मालूम है, लेकिन जब तक संविधान की छत्र छाया में हम हैं तब तक इस कर्ज को उतारने का कार्य करेंगे। इसलिए हम भी प्रयास करेंगे कि देश के कोने कोने में चल जाए और जा करके वहां राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के बैनर तले उसके मिशन को, उनके कारवा को जो है कि बढ़ाने का कार्य करें। और यहाँ पे भी लिखा हुआ लक्ष्य 20वां राष्ट्रीय अधिवेशन वह 11, 12, 13, 14, 15 अक्टूबर को उड़ीसा प्रदेश के भुवनेश्वर जिले में आयोजित होना है। और यह कार्यक्रम के माध्यम से हम निवेदन करना चाहते हैं कि आप लोग प्रयागराज कमेटी के साथ जुड़ करके उस कारवा को आप लोग जो है कि बेहतर बनाने का कार्य करें, ज्यादा से ज्यादा वहां उपस्थिति दर्ज कराने का कार्य करें। और जब आप लोग इस हाल से निकले और जब अपने अपने घरों को जाएं तो अपने समाज के आसपास के लोगों को यह बताएं कि आपने आज के कार्यक्रम को मिस करके आपने अपने जिंदगी के कितने बड़े हिस्से को मिस कर दिया है, यह आपको पता नहीं है। तो साथियों, ऐसी शख्सियत बड़ी कम आती है जो आप लोगों के बीच आकर के ऐसी बातों को रखती है। तो इन्हीं सब बातों के साथ हम अपनी बातों को विराम करते हैं। एक बार फिर से आप सभी लोगों को साधुवाद करते हुए, अपने तमाम अध्यक्ष साहब लोगों को नमन वंदन करते हुए, उपासक उपासिका को नमन वंदन करते हुए हम अपनी वाणी को विराम करते हैं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।